वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है देवी श्री प्रसाद। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई और उसी तरह ये एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। तो मूवी में काफी सारे ट्विस्ट और टर्न्स मौजूद है, सो स्टे ट्यून। चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्ट। तो मूवी की शुरुआत में ही डायरेक्टर भाई साहब हम व्यूवर्स को एक छोटा सा मैसेज देते हैं। अगर आपको तेलुगु आती है तो पढ़ लीजिए आप ही, अगर नहीं आती तो मैं हूँ ना। अंधेरे में भी आंखों को ना नजर आने वाले शैतानी समाज में कुछ ऐसे मर्द साइकोस भी मौजूद है जो अपनी शैतानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, मतलब अपनी नफ्स की जरूरत पूरी करने के लिए बच्चे से लेते हुए लाश तक भी नहीं छोड़ते। एटलीस्ट एक छोटी सी बच्ची उसके माँ के पेट में भी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे ही समाज में बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए एक मामूली औरत अपनी जिंदगी गुजार रही है। उस औरत को हमेशा डर रहता है कि कब उसके साथ क्या हो जाए, कब उसकी बेटी के साथ क्या हो जाए। तो उसी तरह का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है हमारी ये मूवी। और दोस्तों मूवी में एक और सेंटेंस भी है, अगर मैं आपको उसके बारे में बता दूं तो मूवी का स्पॉइलर हो जाएगा, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा खुद किसी लड़की को छेड़ रहा था, जिसके लिए वो पुलिस इंस्पेक्टर अपने बेटे को पुलिस स्टेशन लाकर बहुत खूब पिटाई करने लगता है। तभी वहाँ पर मीडिया आती है और वो मीडिया इस इंस्पेक्टर से पूछने लगती है कि लीला के केस के बारे में क्या हुआ। तो यहाँ से ये इंस्पेक्टर मीडिया वालों को लीला के केस के बारे में बताने लगता है। उसके बाद 3 लड़कों का इंट्रोडक्शन होता है। एक का नाम है देवी जो ऑटो ड्राइवर है, दूसरे का नाम है श्री किसी हॉस्पिटल में एज ए कंपाउंडर की तरह काम करता रहता है, तीसरे का नाम है प्रसाद और इसका एक टी स्टॉल है, मतलब चाय की दुकान है। और ये तीनों के तीनों चड्डी वाले दोस्त होते हैं, मतलब बचपन के दोस्त होते हैं। हर रोज सुबह देवी और श्री ये दोनों प्रसाद के होटल जाते हैं और यहीं से इन तीनों की सुबह स्टार्ट होती है। जब श्री पेपर पढ़ रहा होता है तो इसको ये न्यूज़ नजर आती है कि इनके मोहल्ले में लीला नाम की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस शूटिंग के लिए आई हुई है और ये तीनों दोस्त लीला के बहुत बड़े सब्सक्राइबर्स होते हैं, मतलब फैंस होते हैं। उसके बाद लीला का इंट्रोडक्शन होता है जो फिलहाल अपने एक गाने की शूटिंग में बिजी रहती है कि तभी वहाँ पर देवी श्री प्रसाद आते हैं लीला से मिलने के लिए, लेकिन वो वॉचमैन इन लोगों को अंदर आने नहीं देता। ऑफ कोर्स शूटिंग एरिया है, किसी को ऐसे ही परमिशन नहीं मिलती। तो लीला को और करीब से देखने के लिए ये तीनों अपना पोजीशन चेंज करते हैं, जहाँ से लीला इनको बहुत ही क्लियरली नजर आने लगती है। तो लीला को देखकर ये तीनों लीला की तारीफ करने लगते हैं। तभी उसी वक्त लीला से मिलने के लिए एक और बंदा आता है और एक फ्लॉप हीरो है और फिल्म इंडस्ट्री में ये रूमर है कि इन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। जब लीला और वो हीरो बात कर रहे होते हैं तो देवी श्री प्रसाद को उनकी बातें कुछ भी सुनाई नहीं देती, जिसकी वजह से देवी लिप रीडिंग करते हुए वहाँ पर कुछ फन क्रिएट करने लगता है। लेकिन हालांकि इन दोनों को देख के हमें ये बात पता चलती है कि शायद इन दोनों में कुछ झगड़ा चल रहा है। थोड़ी देर बाद लीला वहाँ से उठ के चली जाती है। उसके बाद जब लीला अपने घर जा रही होती है तो अचानक से इसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों दोस्त लीला की खूबसूरती को देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। खैर उसके बाद श्री अपने हॉस्पिटल आता है। यहाँ आने के बाद श्री का दोस्त उसको ये बताने लगता है, क्या तुम्हें पता है आज सुबह सुबह एक्सीडेंट में लीला की मौत हो गई है। ये सुनने के बाद श्री को बहुत बड़ा झटका लगता है और श्री के सामने एक टीवी होती है और उस टीवी में भी यही न्यूज़ टेलीकास्ट होती रहती है कि आज सुबह जब लीला अपने शूटिंग से अपने घर वापस आ रही थी तब उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो चुकी है। तो ऑफकोर्स श्री उसी हॉस्पिटल में काम करता रहता है और श्री का काम ये रहता है कि वो मार्चुरी रूम के बाहर पहरा देते रहे। तो ये न्यूज़ सुनने के बाद श्री फौरन मार्चुरी रूम में जाता है। वहाँ पर सच में लीला की लाश होती है। क्या तभी उसी वक्त श्री उसकी फोटो लेता है और सेल्फी भी लेता है और फौरन वो अपने दोनों दोस्तों को सेंड कर देता है। तो यहाँ पर व्हाट्सएप में ये मैसेजेस देखकर देवी और प्रसाद के होश उड़ जाते हैं और तभी देवी श्री को कॉल करता है मामला क्या है ये पूछने के लिए। तो श्री देवी को बताने लगता है, हाँ यार जो तुमने देखा वो सही है, आज रात लीला की लाश हमारे हॉस्पिटल में ही रहेगी, कल सुबह उनके लोग आकर लीला की लाश को ले जाएंगे। तो इसी बातों में श्री देवी और प्रसाद को अपने हॉस्पिटल बुलाता है लीला को पास से देखने के लिए। तो उसी तरह थोड़ी देर बाद देवी प्रसाद को लेकर श्री के हॉस्पिटल के पीछे आता है। तो यहाँ आने के बाद ये दोनों चोरी चुपके उस गेट को ओपन करके अंदर एंटर हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद श्री वहाँ पर आता है और देवी और प्रसाद को अपने मार्चुरी रूम में ले जा रहा होता है, लेकिन प्रसाद अंदर जाने से डरने लगता है क्योंकि इसने किसी लाश को इतने पास से नहीं देखा। खैर ये तीनों लीला की लाश के पास जाते हैं और सच में लीला को ऐसी हालत में देखकर ये तीनों शॉक में रह जाते हैं।
जैसा लगता हो लीला का कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, वो बस शूटिंग से आकर थक के सो गई हो। तो यहीं पर देवी अपने अंदर की ख्वाहिश अपने दोनों फ्रेंड्स को बताने लगता है कि देवी की ये ख्वाहिश थी कि इसकी जिंदगी में कभी न कभी एक बार वो किसी हीरोइन के साथ इंटीमेट करे। तो देवी की ये बातें सुनकर श्री और प्रसाद इन दोनों के होश उड़ जाते हैं और प्रसाद देवी पर चिल्लाने लगता है कि कोई लाश के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। प्रसाद ऐसा करने से मना कर देता है और इसी तरह श्री भी थोड़ा बहुत डरने लगता है। उसके बाद देवी उन दोनों को बताने लगता है, अगर तुम दोनों को पसंद नहीं तो तुम दोनों स्टोर रूम में चले जाओ, मैं तो लीला के साथ फुल्ली एंजॉय करूंगा। अगर ये टाइम गया तो फिर कभी ऐसा टाइम बिल्कुल भी हमको नहीं मिलेगा। उसके बाद श्री और प्रसाद ये दोनों स्टोर रूम में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देवी धीरे धीरे लीला के पास आता है, लीला की बॉडी पर इधर उधर टच करने लगता है। इस तरह से देवी धीरे धीरे करते उस लाश के साथ ही इंटीमेट करने लगता है। यहाँ पर प्रसाद को उन आवाज़ों से ही घिन आने लगती है और ये अपने आप पर अफसोस करने लगता है कि इसका एक बेस्ट फ्रेंड ऐसे कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर जब देवी लीला के साथ इंटीमेट कर रहा होता है तो देखते ही देखते लीला की आंखें खुल जाती है। तो खैर काम खत्म होने के बाद देवी स्टोर रूम में आ जाता है और श्री को भड़काने लगता है कि मैंने लीला के साथ फुल्ली एंजॉय किया और श्री अब तुम भी जाओ, तुम भी फुल्ली एंजॉय करो और ये टाइम हमको दोबारा नहीं मिलेगा। देवी की बातें सुनने के बाद श्री लीला के पास जाता है। श्री जाने के बाद देवी प्रसाद को भी मैनिपुलेट करने लगता है, उसको भी समझाने लगता है कि वो भी लीला के साथ करे, लेकिन प्रसाद को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। यहाँ पर श्री लीला के पास आकर उसकी बॉडी को टच करने लगता है, नीचे से लेते हुए ऊपर तक। और जब श्री लीला को किस करने ही वाला होता है कि तभी लीला की आंखें खुल जाती है। ये देखने के बाद श्री डर के मारे पीछे हट जाता है और इसकी आवाज़ सुनकर अंदर से देवी और प्रसाद भागे चले आते हैं। तो लीला को देखकर बाद में इन तीनों को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली लीला की मौत नहीं हुई है, वो अभी भी जिंदा ही है। और प्रसाद लीला से कहता है, मैडम आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग आपको बचाएंगे। तो यहाँ पर देवी श्री को थोड़ा बहुत कॉर्नर में ले जाता है उससे पर्सनली बात करने के लिए और श्री से पूछने लगता है, तुमने पक्का देखा ना जब तुम किस करने जा रहे थे तभी लीला ने अपनी आंखें खोली, या तो फिर उससे पहले लीला ने अपनी आंखें खोली? क्या जो कुछ भी हमने उसके साथ किया क्या उसे याद होगा? इस तरह से यहाँ पर देवी घबराने लगता है। इस तरह से देवी और श्री ये दोनों बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर प्रसाद किसी रूम में जाकर एक कपड़े को लाता है और लीला को पहना देता है कि तभी वहाँ पर एक और वार्ड बॉय आता है किसी लाश को रखने के लिए और इसे देखकर देवी श्री प्रसाद वहीं पर छुप जाते हैं। तो लीला बहुत ही मुश्किल से अपने बॉडी पर जो क्लॉथ होता है उसको धीरे धीरे हटाने लगती है। मतलब लीला एक्सीडेंट की वजह से अपने हाथ पैर भी नहीं हिला सकती, एटलीस्ट वो बात भी नहीं कर सकती। तो लीला बहुत ही मुश्किल से अपने फेस पर उस क्लॉथ को हटाती है और अपने गले से आवाज लगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन लीला के गले से आवाज ही नहीं आती। तो देखते ही देखते वो वार्ड बॉय भी एक लाश को रखकर लाइट ऑफ करके वहाँ से चला जाता है। तो वो वार्ड बॉय जाने के बाद प्रसाद डिसाइड हो जाता है कि वो लीला को डॉक्टर के पास ले जाएगा, लेकिन फिर से देवी प्रसाद को साइड में बुलाता है उसे पर्सनली बात करने के लिए। और देवी इन दोनों को बताने लगता है, अगर यहाँ पर डॉक्टर आया तो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि हमने लीला का रेप किया और ऑफ कोर्स ये बात पुलिस तक भी पहुँच जाएगी, जिसकी वजह से हम तीनों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन प्रसाद देवी को समझाने लगता है कि जो कुछ भी हमने उसके साथ किया उसको याद भी नहीं होगा, पहले डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं और बाद में देखा जाएगा। लेकिन देवी प्रसाद की बात बिल्कुल भी नहीं मानता और इसी बातों ही बातों में देवी इन दोनों को बताने लगता है, अगर हमें बचना है तो हम लीला को मार देना होगा और ऑफ कोर्स लीला दुनिया के सामने मर चुकी है तो उसे ऐसे ही कंटिन्यू करे। तो देवी की यह बात सुनने के बाद श्री और प्रसाद के होश उड़ जाते हैं और प्रसाद फौरन लीला के पास जाता है उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, लेकिन देवी प्रसाद को रोकने की कोशिश करता है। इस तरह से यहाँ पर इन तीनों में तू मैं होती रहती है। इसी दरमियान में लीला बहुत ही मुश्किल से अपने गले से आवाज निकालकर इन तीनों को बताने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो लीला की ये आवाज़ सुनने के बाद प्रसाद का दिल और पिघल जाता है और वो पक्का डिसाइड हो जाता है कि लीला को वो बाहर ले जाएगा। कि तभी देवी प्रसाद पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से प्रसाद वहीं पर बेहोश गिर जाता है। ये देखकर श्री को और बड़ा झटका लगता है और वो जल्द से जल्द प्रसाद के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है और देवी भी प्रसाद के पास आकर उसको उठाने की कोशिश करता है कि इसने अनजाने में ये गलती कर दी, लेकिन प्रसाद होश में ही नहीं आता। उसके बाद देवी और श्री ये दोनों प्रसाद को उस स्टोर रूम में लाते हैं और प्रसाद की मरहम पट्टी करने लगती है, क्योंकि प्रसाद के सर से खून बह रहा होता है। तो इसकी मरहम पट्टी करने के बाद देवी लीला को भी इसी स्टोर रूम में लाता है ताकि किसी को पता ना चले कि लीला अभी भी जिंदा है।
और देवी और श्री ये दोनों वहाँ पर जाकर उस खून को साफ करने लगते हैं। तो सारा खून साफ करने के बाद जब ये दोनों फिर से स्टोर रूम में जाते हैं कि तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो श्री को बुलाने लगता है। तो श्री घबराते हुए उस सिक्योरिटी गार्ड के सामने आता है। एक्चुअली हर रात ये दोनों यहीं पर बैठकर शराब पीते रहते हैं, तो इसीलिए वो सिक्योरिटी गार्ड श्री के पास आता है। तो उस सिक्योरिटी गार्ड की आवाज़ सुनकर लीला उस सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन देवी लीला का मुंह बंद कर देता है। जब वो सिक्योरिटी गार्ड और श्री ये दोनों बैठकर शराब पी रहे होते हैं तो अंदर से लीला की आवाज़ आने लगती है और यही मौके का फायदा उठाकर श्री उस सिक्योरिटी गार्ड को बताने लगता है कि यहाँ पर कोई भूत घूम रहा है। इस तरह से देवी और श्री ये दोनों मिलकर उस सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ से भगा देते हैं, मतलब एक छोटा सा भूत का नाटक करके। जब देवी प्रसाद के पास आता है तो यहाँ पर इन दोनों को ये बात पता चलती है कि प्रसाद की मौत हो चुकी है और ऑफकोर्स वहीं पर लीला भी होती है। तो लीला देवी और श्री को गिड़गिड़ाने लगती है कि वो इसे छोड़ दे, वो बाहर जाकर किसी को नहीं बताएगी। तो लीला की ये बातें सुनकर देवी श्री को बाहर बुलाता है फिर से उसे पर्सनली बात करने के लिए, और फिर से देवी श्री को अपनी बातों की जाल में फंसाने लगता है कि ये दोनों किसी भी तरह करके लीला को मार दे। अगर लीला बाहर गई तो ये दोनों दो केस में फंस सकते हैं, एक प्रसाद के मर्डर में और दूसरा लीला के रेप में। इस तरह से जब वो दोनों वहाँ पर बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर लीला बहुत ही मुश्किल से नीचे गिरकर प्रसाद के पास आती है। उसके पास जो फोन है वो फोन को लेकर अपने डैड को कॉल करती है और अपने डैड को बताने लगती है कि डैड मैं अभी भी जिंदा हूँ। कि तभी वहाँ पर देवी आ जाता है और फौरन लीला के हाथ से उस फोन को छीन लेता है। ये देखकर श्री और घबरा जाता है और देवी को बताने लगता है कि जो कुछ भी हो हम लीला को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। खैर देवी भी श्री की बात को मान जाता है और जब ये दोनों लीला को वहाँ से ले जा रहे होते हैं तो उसी फोन को लीला का फादर कॉल करता है और देवी उस फोन को लिफ्ट करके रॉन्ग नंबर कहकर कट कर देता है। तो ये फोन कॉल को देखकर देवी का माइंड फिर से चेंज हो जाता है, वो फिर से डिसाइड हो जाता है कि वो लीला को मार देगा। लेकिन लीला इन दोनों से गिड़गिड़ाने लगती है कि मैंने तुम्हारे बारे में मेरे फादर को कुछ भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ अपने फादर को यही बताया कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन देवी लीला की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। लेकिन तभी लीला अपने बेड से उठती है और देवी और श्री को बहुत मारने पीटने लगती है। बाद में पता चलता है कि वो सारा सब कुछ देवी का इमेजिनेशन था, मतलब अगर लीला बाहर गई तो इन दोनों की यही हालत होगी। और देवी श्री से कहता है कि तुम फौरन लीला को बांध दो, मैं प्रसाद की लाश का ठिकाने लगाने का सोचता हूँ। ऐसा कहकर देवी मार्चुरी रूम से बाहर जाता है। जब श्री लीला को बांध रहा होता है तो लीला श्री को बताने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं बाहर जाकर तुम्हारा नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगी, तुमने तो कुछ भी नहीं किया ना, सारा सब कुछ तो देवी ने किया है। लेकिन श्री लीला से कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, अगर मैंने तुमको छोड़ दिया तो देवी मुझे भी मार देगा। तो यहाँ पर देवी बाहर आकर एक डस्टबिन को उस मार्चुरी रूम में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर दो वार्ड बॉयज आ जाता है सिगरेट पीने के लिए। इन दोनों को देखकर देवी वहीं पर छुप जाता है, लेकिन इसी हड़बड़ाहट में देवी का फोन वहीं पर गिर जाता है, लेकिन देवी इस चीज को ऑब्जर्व नहीं करता। तो यहाँ पर लीला बहुत ही मुश्किल से अपने बेड से नीचे गिरती है और रेंगते हुए दरवाजे के पास जाती है और इसी तरह धीरे धीरे करते लीला उस रूम से बाहर भी निकल जाती है। लीला जाने के थोड़ी ही देर बाद देवी एक डस्टबिन लेकर मार्चुरी रूम में आता है, लेकिन यहाँ आने के बाद देवी और श्री को ये बात पता चलती है कि लीला वहाँ पर नहीं है और देवी श्री को डांटने लगता है। उसके बाद देवी और श्री ये दोनों उसी हॉस्पिटल में लीला को ढूंढने में लग जाते हैं। तो यहाँ पर लीला धीरे धीरे कर एक रूम के बाद दूसरी रूम पार करने लगती है। इस तरह से देवी और लीला के बीच छुपन छुपाई चलती रहती है। जब फाइनली लीला लिफ्ट लेकर वहाँ से जा रही होती है कि तभी देवी लीला को देख लेता है और देवी लीला को घसीटते हुए फिर से उसी मार्चुरी रूम में लाता है। थोड़ी देर बाद श्री भी वहाँ पर आता है और लीला की ये हालत देखकर श्री का दिल भी पिघलने लगता है, लेकिन श्री मजबूर होता है, ये कुछ भी कर नहीं सकता। और तभी देवी डिसाइड हो जाता है कि वो इसी वक्त लीला को मार देगा, लेकिन श्री इसके लिए पीछे हट रहा होता है और देवी श्री से कहता है अब तुम लीला को मारो, मैंने प्रसाद को मारा है ना, आगे जाके तुम ये ना बोलो कि मैंने इन दोनों को मारा है, इसलिए अब तुम लीला को मारोगे। इस तरह कहते हुए देवी श्री का हाथ पकड़कर लीला का दम घोटने लगता है, लेकिन श्री को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ऑफकोर्स किसको पसंद होगा किसी की जान लेना। तो खैर फाइनली लीला मर जाती है और देवी प्रसाद की लाश को स्टोर रूम से बाहर लाता है और यहाँ पर देवी को ये बात पता चलती है कि प्रसाद एक्चुअली मरा नहीं है,
वो सिर्फ बेहोश गिरा है, प्रसाद अभी भी जिंदा ही है। तो खैर फिर भी देवी प्रसाद को हॉस्पिटल ले जाना चाहता है। इसके लिए देवी प्रसाद को उसी डस्टबिन में डालकर धीरे धीरे कर अपने ऑटो के पास लाता है। यहाँ पर श्री लीला को उसी हालत में रख देता है जैसा वो पहले थी, और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो उसको एक आवाज सुनाई देती है। ये सुनने के बाद श्री फिर से लीला के पास जाता है और लीला के फेस पर जो क्लॉथ होता है उसको हटाता है और श्री लीला से कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, तुमने अपनी सांस रोक के रखी है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको यहाँ से बाहर निकालूंगा। तो श्री की बातें सुनने के बाद लीला अपनी आंखें खोलती है और श्री को थैंक यू कहने लगती है कि तभी वहाँ पर देवी आता है और देवी लीला को चेक करने के लिए उसकी लाश के पास जाता है, लेकिन श्री देवी को किसी भी तरह करके भटका लेता है और उस रूम से बाहर निकाल लेता है। उसके बाद जब देवी और श्री वहाँ से बाहर जा रहे होते हैं कि तभी देवी को अपना फोन के बारे में याद आने लगता है। देवी समझता है कि इसका फोन वही मार्चुरी रूम में गिर गया है। जब देवी उस मार्चुरी रूम में जाता है तो तब तक लीला अपने पैरों पर खड़ी रहती है और वो भी उसी रूम से बाहर जा रही होती है। ये देखकर देवी को बहुत गुस्सा आता है और लीला को एक छापड़ लगाता है, उसी तरह श्री को भी एक छापड़ लगाता है और देवी श्री को बताने लगता है पहले मैं तुमको मारूंगा, उसके बाद मैं लीला को मारूंगा। ऐसा कहते हुए देवी अपने खुद के फ्रेंड को मारने लगता है, लेकिन तभी लीला अपने हाथ में एक सीजर लेकर देवी पर वार कर देती है, जिसकी वजह से देवी वहीं पर बेहोश गिर जाता है। उसके बाद लीला श्री से उसका फोन पूछती है अपने फादर को कॉल करने के लिए। श्री घबराते हुए लीला को अपना फोन देता है। उसके बाद सीन फिर से पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहाँ पर लीला इन तीनों को पुलिस स्टेशन ले आती है, इसी इंस्पेक्टर के पास जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और यहाँ पर ये इंस्पेक्टर इन चारों से पर्सनली पूछताछ करने लगता है, ये जानने के लिए कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो यहाँ पर मूवी का असली सस्पेंस रिवील होता है कि एक्चुअली लीला का रेप ही नहीं हुआ है। मतलब देवी लीला के पास गया था उसका रेप करने के लिए, लेकिन लाश को देखते ही इसकी फटने लगती है। तो देवी अपने फ्रेंड्स के सामने अपने आप को बहुत ही डेयरिंग और डैशिंग मर्द साबित करना चाहता था, इसलिए देवी जस्ट उस टेबल को हिला रहा था, मतलब रेप करने की एक्टिंग कर रहा था। और उसके बाद एक और सस्पेंस रिवील ये होता है कि एक्चुअली लीला प्रेग्नेंट है और उसी तरह लीला का ऐसे ही एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसका एक्सीडेंट करवाया गया है और लीला का एक्सीडेंट करवाने वाला और कोई नहीं वो हीरो होता है और इसी हीरो का बच्चा लीला के पेट में होता है। और उस दिन इन दोनों में यही बहस हुई थी। जब ये हीरो लीला के पास आता है तो लीला इस हीरो को अपने प्रेग्नेंट की बात बताने लगती है, लेकिन वो हीरो लीला को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से लीला उस हीरो को डराने धमकाने लगती है अगर वो इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया तो ये मीडिया के सामने जाएगी। इसलिए वो हीरो लीला का एक्सीडेंट करवाया और वो हॉस्पिटल फोन करके एक डॉक्टर को भी खरीद लेता है और वो डॉक्टर लीला को बहुत सारा एनेस्थीसिया दे चुका होता है ताकि लीला की मौत हो जाए। लेकिन जब लीला की बॉडी हरकत में आती है तो वो होश में आ जाती है। उसके बाद क्या था, ये पुलिस इंस्पेक्टर उन पांचों को गिरफ्तार कर लेता है और ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि ये मूवी एक हॉलीवुड मूवी की कॉपी है जिसका नाम है द कप्स ऑफ एना डेड गर्ल। लेकिन मैंने वो मूवी नहीं देखी, लेकिन इस मूवी में थोड़ा इंडियन का तड़का लगाया है। तो खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।